नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। महंगाई के दौर में अगर आप खाने कमाने में व्यस्त हैं और नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आज आपको माता रानी के दर्शन भी कराएगा और ये भी दिखाएगा कि माँ का दरबार कैसा सजा हुआ है। इसलिए आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के हरिनगर में स्थित ऐतिहासिक माँ संतोषी के मंदिर में। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह की रौनक है और कैसे भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में उभर रही है। तो माता के मंदिर में एक तरफ माँ का दरबार सजा हुआ है, पूरी रौनक नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में महिलाएं देखें किस तरह से सेवा कर रही हैं। यहाँ पर पूरी बेलने का काम चल रहा है और ये वो महिलाएं हैं जो माता की भक्ति में लीन है और जय माता की माता के नारे लगाते हुए सेवा में लीन है। कोई अपनी बहुओं को छोड़कर आई हैं, कोई अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं और पूरे जो नवरात्रे रहते हैं, पूरे नवरात्रे में इनकी सेवाएं लगातार चलती है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोना है। कब से सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ बचपन से ही सेवा कर रही हूँ। क्या भाव है, ऐसी कौन सी माता की शक्ति है, विश्वास है जो आप सेवा में लगे हुए हैं? यहाँ पर हर चमत्कार देखे गए हैं, बहुत तरह के यहाँ चमत्कार होते हैं। यहाँ जो मांगो मिलता है, दिल से मांगो तो हर इच्छा माता पूरी करती हैं। अरबों खरबों लोगों में यहाँ पर आते हैं, हर तरह का भंडारा बनता है। माता सबको भंडारा कराती है। माता की चौकी लगती है जिसमें माता चौकी रूप में सबको दर्शन देती है, सबकी मन्नत माता पूरी करती है। ऐसा मंदिर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप कब से सेवा कर रहे हैं? हम बहुत साल कब से 20 साल ये में सेवा करते हैं। कितना विश्वास है माता पे? बहुत विश्वास है, माता सब कुछ देती है। हाँ, माँ सब कुछ देती है। 10 दिन तक आते हैं? हाँ, पूरे 10 दिन आओ सेवा करने। आप कब से कर रहे हैं? मैं भी 20-25 साल हो गई। 20-25 साल से। ऐसा क्या है कि कैसे इतना विश्वास जाग गया? बहुत है, माता मेरे सब चीज़ रखे है। माँ ये 20 साल हो गए मेरे को व्रत करते हुए। माता ने जो मांगा है वो सब कुछ दिया है मुझे। सारी मन्नतें पूरी? सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं। अभी भी व्रत कर रही हूँ मैं माता रानी के। कैसा भाव होता है, कैसी? ज़्यादा भाव है, बहुत ज़्यादा। सारी मनोकामनाएं मेरी पूरी हुई हैं। तो देखिए माता के मंदिर में सेवाएं लगातार चल रही हैं। कोई पूरी बेलने का काम करता है तो कोई कढ़ाई पर हलवाई बन के बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है। सब लोग अपनी इच्छा से आते हैं मंदिर के अंदर। क्या नाम है जी? मेरा कलावती नाम है। मैं शिवनगर से आती हूँ। माता ने मुझे बहुत दिया है, घर परिवार। ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे आंखें भर जाते हैं। माँ ने बहुत दिया है, बहुत। कितनी शक्ति है, कितनी मान्यता है, कहाँ से लोग आते हैं? ये पूछो ही मत। यहाँ पे मुर्दे आके जिंदे हो गए, मुर्दे भी आके जिंदे हो गए। और यहाँ पे कोई कमी नहीं है। माँ ने सबको सब कुछ दिया है। वो कमी है तो हमारे में है, हमारे गुरुजी में, गुरु माता में कोई कमी नहीं। कमी है हमारे में, माता में कोई कमी नहीं। माँ ने सब कुछ दिया है और बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे भूखे आके और पेट भर के गए, मकान लिया है। और ये बेटी है, और ये बेटी भी बड़ी दूर से आती है। कब से सेवा कर रहे हैं? छोटे थे जब से। कितना विश्वास है माता पे? और बहुत माँ ने सब कुछ दिया। हमारी इतनी ख्वाहिश है, हमारा दम सेवा करते करते यहीं निकल जाए और पूरी उम्र हम सेवा करें। मुझे 42 साल हो गए। तो देखिए हम लोग मेहनत करते हैं तो चेहरे पर थकावट आती है, लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं सेवा करती हैं, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। देखिए हर महिला मुस्कुरा रही है। कब से सेवा कर रहे हैं? मैं बहुत पुरानी हूँ। और कितने? 50 साल हो गई। 50 साल से सेवा कर रहे हैं। छोटी सी सेवा कर रही हूँ। ऐसे कैसे इतना विश्वास जाग गया? 50 हमारे को पूरा विश्वास है। माँ ने सब कुछ दे रखा है मेरे को, दुकान मकान सब कुछ है मेरे पास। 5 पोते हैं, 5 नवासे हैं, सब कुछ है। माता की दुआ होते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, घर पे कौन संभाल रहा है? बहू है मेरी, बहू अच्छी है मेरी, मदनगिरी की पढ़ी लिखी है, पूरी फाइलन है। बेटे मेरे अंगूठे छापते। माता रानी ने सब कुछ कर दिया। मेरी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। 1 है और नेक है मेरा बेटा, मेरा परिवार। 3 बेटी है, 2 बेटे। मेरी बेटी आई अभी, बड़े बेटे नवासे की बात भर के आई हूँ। 5 लाख का माता रानी। तो ऐसा नहीं है कि नए लोग हैं, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से सेवा कर रहा है। और बड़े तो छोड़िए, बच्चों को भी देखिए, बच्चे भी सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई बाल्टी उठा रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई आलू पीस रहा है, कोई
पूरी बेल रहा है। कब से सेवा कर रहे हैं? जय माता की। हैं? 6 साल से। 6 साल से। इतना विश्वास कैसे जागा? क्या कुछ मान्यता है माता की? बहुत मान्यता है, जिनको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे आओ सब कुछ मिलेगा। तो आप यहाँ पे कर रहे हो, घर पे कौन संभाल रहा है? घर पे भी कर लेते हैं जाके, मम्मी है ना, मम्मी घर पे संभाल लेती है। अच्छा, तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, लगातार रोज आते हैं? रोज डेली, नवरात्रों में। नवरात्रों में डेली। तो एक विश्वास है, माता के प्रति आस्था है, श्रद्धा है और पूजा है। यही वजह है कि माँ का जो प्यार है वो सभी भक्तों को यहाँ खींच लाता है। और जयकारा लगाते हुए आप देखिए किस तरह से सेवा में महिलाएं लीन हैं। कोई घर की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। 10 दिनों तक यहीं पर डेरा डाल दिया। तो हरिनगर के संतोषी माता मंदिर में हर रोज़ लाखों लोगों को भंडारा कराया जाता है, भंडारे का प्रसाद दिया जाता है। अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ जिस डिपार्टमेंट में हूँ, ये वीआईपी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर देखिए टेबलें किस तरह से लगाई हुई हैं। माता का प्रसाद खिलाने के लिए बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ प्रसाद सर्व किया जाता है। किसी के पैर में दिक्कत है, जो नीचे बैठ नहीं सकता, वो यहाँ पर आकर कुर्सी पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, यहाँ लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चेतन नाम है मेरा। कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं? मैं बचपन से ही हूँ, मतलब मुझे हो गया 25 साल के आसपास हो गया इधर से काम, मतलब सेवा करते हूँ। हाँ जी। चेतन, क्या कहेंगे यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं, अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें? यहाँ पे भगत जी के द्वारा जो लोग विकलांग हैं, जो लोग मतलब नीचे नहीं बैठ के प्रसाद ले पाते हैं, और जो छोटे बच्चों के साथ गोद में आते हैं, जो मतलब भीड़ में नहीं लग सकते लाइनों में, तो उनके लिए भगत जी ने अलग से व्यवस्था कराई गई है भंडारे के लिए, जो कि आराम से इत्मीनान से आराम से बैठ के प्रसाद माता का ग्रहण कर सकें। हाँ जी। और जो वीआईपी लोग हैं, लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक व्यवस्था मतलब करी गई है कि यहाँ पे ऐड ऑन वो भी लोग आके यहाँ पे भंडारा करते हैं। क्या नाम है जी? नीरज भाई, इतनी ज़्यादा मंदिर के अंदर भीड़ है और बड़ी संख्या में सेवादार हैं। साफ़ सफाई की, हाइजीन की अगर बात करें तो कैसे जो है सर्व किया जा रहा है लोगों में व्रत का प्रसाद? यहाँ पे सभी लोग अपने जितने भी लोग हैं सब सेवादार हैं, और हर एक आदमी हर तरीके से यहाँ पे स्वच्छता से पूरा ध्यान रखता है। आलूओं को 3-3 बार धोया जाता है, टेबलों को हर एक टेबल के बाद यहाँ पे कपड़ा लगाया जाता है, पेपर रोल चेंज किए जाते हैं, कुर्सियाँ जब भी लगाई जाती हैं उनको सफाई की जाती है। भंडारे में तो आप देखोगे सारी बाल्टियों में आप अलग अलग, हर एक करछियाँ अलग अलग होती हैं। प्लेटों पे वाइप होकर प्लेट आती है, उसके बाद भी हम यहाँ कपड़ा लगाते हैं, ताकि किसी के साथ भी अगर कोई स्वच्छता को देखा जाए, हाइजीन देखा जाए, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ लोगों को भंडारा कराया जाता है। सब लोग आते हैं, संतुष्टि से भंडारा करते हैं, बैठते हैं और माता का धन्यवाद भी बोलते हैं, साथ में हमारा भी धन्यवाद बोलते हैं कि आप लोग इतने टाइम से सेवा कर रहे हैं। से आ रहे हैं सेवा? मेरी मदर पहले आती थी, मेरा जन्म ही फ्राइडे का है, और मैं जब 3.5 साल का था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहले मैं मंदिर में चाय के डिपार्टमेंट में सेवा करता था, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे माता ने हमें एक जिम्मेदारी दी, तो हम सब लोग। विश्वास, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा कैसे जागी माता के चरणों में सेवा करने की? ये तो जब आप मंदिर आओगे, धीरे धीरे करके जब आप माता के पास आते हो, आपके छोटे छोटे काम जब बनते जाते हैं, धीरे धीरे करके वो काम बड़े हो जाते हैं। आप जो सोच भी नहीं सकते हो कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, और माता आपको वहाँ तक पहुँचा देती है, तो आपकी ऑलरेडी श्रद्धा और इम्प्रूवमेंट आता जाता है। और आप भी साथ के साथ 1 से 4 लोगों को बोलते हो, 4 से 8 को बोलते हो, ऐसे हमारा क्राउड बढ़ता जाता है। और आज आप देखोगे तो करीबन 5 से 10 हज़ार लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके भंडारा करते हैं। तो मंदिर में भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विश्वास लोगों में है। आप भी यहीं सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। कितने टाइम से? मेरे को 4 साल हो गए। कैसा अनुभव है 4 साल का? 4 साल में बहुत ही अच्छा अनुभव है। मंदिर में आके बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आके वो होता है, भावना जगती है भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये तैयार है भोजन। जो व्रती लोग हैं, जो व्रत रखते हैं, तो व्रत का भंडारा यहाँ पर पहले ही तैयार है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। प्लेटें ऊपर ढकी हुई हैं और पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और जो सेवादार हैं वो बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ भंडारा कराते हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जी? ये सीताफल है, आलू की सब्ज़ी है और रायता है, खीर का प्रसाद है। 15,000 लोग रोज़ भंडारा करके जाते हैं, रोज़ 12 से 15,000। 12 से 15,000 लोग भंडारा कराया जाता है। हरिनगर में स्थित माता संतोषी के मंदिर में दरबार सजा हुआ है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हज़ारों सेवादार सेवा कर रहे हैं और भारी और बड़ी लाइन भक्तों की नज़र आ रही है। यहाँ हमारे साथ अजय राय जी हैं, जो कि बीते कई वर्षों से, या फिर यूँ कहें कई दशकों से माता के चरणों में सेवा कर रहे हैं।
क्या कुछ इनके भाव हैं, कैसा अनुभव है, ये जानते हैं। अजय जी, कितने समय से आप सेवा कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मेरे को लगभग मम्मी के साथ 1986 से 1986 से, तो कई दशक, 3-4 दशक से। बिल्कुल 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 माँ की सेवा करते हुए पहले मदर मेरी करती थी, फिर उसके बाद मदर के जाने के बाद फिर क्या वजह है इसकी? यहाँ माँ के दरबार के अंदर हर चीज़ है। किसी को भी अगर कोई परेशानी है, अगर वो माँ के दरबार में आता है, एक बार आता है तो उसके ऊपर माँ अपना विश्वास पूरा बना देती है। मेरे साथ तो कई घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको पीछे भी बताई थी 2-3 घटनाएं। मैं आपको रिसेंटली एक घटना बताता हूँ। अभी आज से करीब 1 साल पहले मेरे बड़े भाई ने एक मकान मोर्गेज पे दिल्ली में लिया, कोठी ली, 30 लाख रुपया उसका दिया। अब उस बंदे की जिसकी कोठी थी वो मन का पापी था, उसके अंदर ये हुआ कि उसने आगे से बैंक से लोन ले रखा था। एक दिन बैंक वाले आ गए तो भाई वगैरह को सबको बोलने लगे कि जी अपना हम लोग तो कुछ करेंगे इसको। भाई यहाँ पे माँ के पास आया, माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं चिंता मत कर, मैं तेरा पैसा दिलाऊंगी। अचानक उस दिन क्या होता है कि बैंक वालों को कोई फोर्स नहीं मिलती थाने से और वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई ने माँ के पास आया, माँ ने कहा मैं दिलवाऊंगी, धीरे धीरे दिलवाऊंगी। तो जस्ट तीसरे दिन उसका मालिक आया और भाई को कहा कि ये 10 लाख रुपया आप रखो। 30 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया माँ ने तुरंत दिला दिया। अब माँ के पास वो आने लगा, लगभग 2 महीने माँ के पास आया। माँ ने कहा मैं दिलाऊंगी, तेरा पैसा डूबने नहीं दूंगी। और वही हुआ। 2 महीने के बाद वो बंदा खुद आया, शाम को 4 बजे 20 लाख रुपया दे के गया और सुबह 7 बजे पुलिस वाले, बैंक वाले आके पूरा मकान सील कर गए। अच्छा, आप सेवा कर रहे हैं सर, मंदिर की अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, और इस बार कुछ नया है क्या? तैयारियां तो हर साल ही, हर 6 महीने के बाद हर नवरात्रे पे पूरी तैयारियां माँ खुद करती है। यहाँ पे भक्तों को करने की कभी सहयोग मिल रहा है? दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। अभी भी माँ की चौकी पे हमारे हरिनगर के SHO के पूरी फैमिली आई हुई है माँ से। भीड़ कैसे मैनेज हो रही है? भीड़ हमें मैनेज करने की कोई आवश्यकता इतनी पड़ती ही नहीं। माँ का इतना प्रकोप रहता है कि माँ अपने आप ही संभालती है, लेकिन हमारे सेवादार हर टाइम पे खड़े रहते हैं, हर लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। संतोषी माता के इस मंदिर में हर शुक्रवार को सुनने में ये आया है कि माता खुद अपने भक्तों से बात करती है, इसमें कितनी सच्चाई? शुक्रवार को भी बात करती है माता, मंगलवार को भी रात को बात करती है, शुक्रवार रात को बात करती है और इतवार को सुबह बात करती है। हफ्ते में 3 दिन माता अपने भक्तों से खुद बात करती है। वही तो, उसी का नाम तो चौकी है। उस चौकी पे ही हर आदमी जाता है और माँ के जो वाक्य निकल जाते हैं वो पत्थर पे लकीर होते हैं। अगर ये मान लो उन्होंने ये कह दिया ना कि मैं ये काम करूँगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो काम ना हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस बारे में। 4 बार का 1986 से लेके आज 2026 आ गया है। 5 हादसे तो मेरी ज़िंदगी में आए हैं जो कि दुनिया की कोई ताकत उस काम को कर नहीं सकती थी। माँ ने पर लगा दिखाया। आज मैं ये माँ के चरणों में खड़ा हुआ। तो देखिए, वहाँ कैमरामैन दिखाए, आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी। एक भंडारे की लाइन है और दूसरी दर्शन की लाइन है। लोग घंटों खड़े होकर मुस्कुराते हुए, कोई चेहरे पर शिकस्त नहीं होती, खुशी खुशी माँ के दर्शन करते हैं, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे। और इसी बीच कई सारे सेवादार हैं आंटी की तरह जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और इस पूरी लाइन को मैनेज कर रहे हैं। आप कब से सेवा कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से सेवा? हाँ जी। तो कितना विश्वास है माता में और कैसे? रानी पे हमें पूरा विश्वास है। माँ हमें जो भी हम मांगते हैं वो हमें सब कुछ देती हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा पहुँचती है? भीड़ बहुत ज़्यादा पहुँचती है, उसको हमें संभालना पड़ता है। जो माँ ने हमें दे रखी है सेवा, वो हमें करना पड़ता है माँ के उससे। कितने सेवादार हैं यहाँ? सेवादार तो बहुत काफ़ी हैं। 2000 सेवादार हैं यहाँ पे। हाँ, कोई पेड़ भी है? लोग दूर से, बहुत दूर से, देश विदेशों से आते हैं। दुबई, सिंगापुर, बम्बई, महाराष्ट्र, गोवा पर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लोगों की मनोरथ पूरी होती है। मैं भी 40 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। माता ने बहुत काम, माता सेवा में काम करती है यहाँ पे। तो देखिए, भक्तजनों की लंबी लाइन लगी हुई है। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं जी? मंदिर में कब से आ रहे हैं? पापा मम्मी हम लोग छोटे से ही आए हैं, कुछ हो गए फैमिली को आते हुए 20-1 साल। तो कितनी शक्ति है माता में, कितना विश्वास है आप लोगों को? पूरा ही विश्वास है, सब काम माता की कृपा से ही हो रहा है। सारे काम अभी तक होते ही आए हैं। कैसा अनुभव रहता है मंदिर में? बहुत किस तरह की अच्छा भावनाएं अनुभव है। हैं?
बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छी भावना है। बहुत अच्छी भावना। कब बहुत से आ रहे अच्छी। हैं आप? हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। माता जी कब से आ रहे हैं मंदिर में? हम तो फिल्मी स्थान रहते हैं, शुरू से नवरात्र रख रहे, नवरात्र रख रहे। कहाँ से आए हैं? अभी तो हमने यहाँ मकान लिया, शिफ्ट हुए हैं। इंदिर नगर से आए हैं? परिंदर नगर, हाँ जी। कैसी भावना रहती है, कैसी भावनाएं वाइब्स? तो बहुत अच्छी है यार। मैं कुछ फर्स्ट टाइम आई मैरिज के बाद, कैसा लग रहा है फर्स्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो वहाँ जाते हैं ना झंडे लाल मंदिर, सवेरे 6 बजे उठ के हम सारे इकट्ठे जाते थे। अब हम यहाँ आ जाएंगे। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी तो थोड़ी देर हुई है, 10-15 मिनट हो गया है। जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो देखिए आप एक चीज़ अलग देखेंगे, जितने भी भक्तजन खड़े हुए हैं माता के दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है। कोई भी देखकर किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि भाई इतनी देर से लाइन में लगे हैं, तो एक मायूसी छा जाती है, चेहरों पर मुस्कुराहट है। और ये देखिए ये सेवादार भी लगे हुए हैं। कब से सेवा कर रहे हैं जी? मेरे को 2 साल हो गए सर। तो किस चीज़ की सेवा है ये कार्ड बनाने की सेवा है, वैसे हम मंदिर में रजिस्ट्रेशन की भी करते हैं। कितने सेवादार इस वक्त मतलब लगे हुए हैं सेवा करने में? सेवादार तो बहुत है हमारे, कम से कम 200 तो होंगे ही, 200 से ऊपर ही है हमारे सेवादार। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है या फिर जो भी आएगा आप एकदम कार्ड बना देंगे? नहीं है की आज्ञा होती है तभी हमारा कार्ड बनाते हैं हम लोग। और जो लेडी सेवादार देखूं तो मैं 250 के करीब है, और जो जेंट सेवादार है वो 150 के करीब है। तो टोटल 350 से 400 सेवादार हैं हमारे। और जो सिक्योरिटी में है, भंडारे में अलग है, और आपने देखा होगा शू पॉइंट पे अलग है, रजिस्ट्रेशन के अलग हैं। तो ये खाली मैं जो नंबर्स बता रही हूँ ये खाली सिक्योरिटी के नंबर्स हैं अभी। आप कब से सेवा कर रहे हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए सेवा करते हुए। कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा अनुभव रहता है। हम तो माता के ही आश्रित हैं सब कुछ, क्या मतलब जॉब करते हैं, हाउसवाइफ? मैं जॉब करती हूँ। तो 10 दिन तक छुट्टी ले रखी है क्या? हाँ, छुट्टी ले रखी है और माता की हम सेवा करते हैं। और मेरी मम्मी भी आती थी पहले, जब मेरी मम्मी छोटी थी तब वो सेवा करती थी, फिर अब मैं सेवा करती हूँ, और पहले मेरी नानी सेवा करती थी। तो हम लोग सब यहीं के ही सेवादार हैं तब। तो देखिए ये सेवादार हैं और आज से नहीं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से लगातार सेवा कर रहा है। जॉब करते हैं तो जॉब की छुट्टियां लेकर सेवा करते हैं, घर पे काम करते हैं तो घर का काम छोड़कर यहाँ सेवा करते हैं, फिर शाम को जाकर घर का काम भी करते हैं। तो निस्वार्थ लगातार हज़ारों सेवादार इस मंदिर में अपनी सेवाएँ देते हैं और लाखों की संख्या में हर रोज़ इस तरह से दर्शन करने के लिए भक्तजन पहुँचते हैं। ये भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। मैं माता रानी के यहाँ 1986 में आया था। मेरी जो शुरुआत थी वो मेरी शुरुआत थी, मुझे आज जो मेरी घर गृहस्थी बनी है, मेरी जो पत्नी है वो भी माता की ही देन है। वो कहीं से आई थी, मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी। माता ने उस टाइम शमशेर सूद बहादुर सक्सेना जी, इनके ऊपर माता आती थी, तो ये अपने परिवार के साथ आई थी, तो मैं अपने परिवार के साथ आया। तो ऐसी शक्ति है कि इन्होंने वहाँ से उसको भी बुलाया और मुझे भी बुलाया, तो माता ने से आशीर्वाद दिया और हमारी शादी हो गई। उसके बाद बीच में मैं अभी आया हूँ। कैसा भाव रहता है, कैसी फीलिंग्स आती हैं जब मंदिर में प्रवेश करते हैं? मैं कहता बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आज मैं इतना खुश हूँ, मैं बीच में 1-2 बार ही आया हूँ, किसी कारण से आ नहीं पाया, पर आज मुझे यहाँ आकर न बहुत अच्छा लगा कि मुझे पुरानी बातें सारी याद आ गई। मैं अपनी पोती को भी साथ में लेके आया हूँ। तो देखिए लोग पूरे परिवार के साथ। आप भी कब से सेवा कर रहे हैं? मुझे तो 35 साल हो गए। कितने बजे आ जाते हैं सुबह? मैं सुबह 11 बजे, 11:30। 11 से कितने बजे तक रहते हैं? रात को 7 बजे, 8 बजे तक। घर का काम कौन देखता है? घर का काम हम कुछ करके आते हैं, बाकी माँ की हफ्ते के बाद सोचेंगे क्या करना है हमने। तो कैसी फीलिंग्स रहती हैं यहाँ पर, किस तरह की वाइब्स आती हैं और इतना विश्वास माता के ऊपर कैसे जागा है? मुझे तो माता पे बहुत विश्वास है, क्योंकि मेरी 2 बेटियों के बाद मेरे घर बेटा 10 साल के बाद मुझे माँ ने दिया था। तब से मैं माँ के साथ तो बहुत और ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। आपने अर्जी लगाई होगी? हाँ जी। मेरा बेटा जब हुआ था तो वो, अब मेरा बेटा 31-32 साल का है। माता ने उसको कनाडा में शिफ्ट किया हुआ है, वो कनाडा में रहता है। हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है और यही वजह है कि 20 साल से 30 साल से इस मंदिर में नवरात्रों में तो आते ही आते हैं, बल्कि हर शुक्रवार को जब माँ की चौकी लगती है तब भी लोग आते हैं। और नवरात्रि में भारी यहाँ मेला लगता है, भारी भीड़ लगती है और लंबी कतारें होती हैं। जहाँ से भी आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन।